हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्वावलंबन पे। मैं आराधना पाठक, एक प्राउड ऑटिज्म मदर और स्पेशल एजुकेटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टैक्टाइल सिस्टम के बारे में। ये जानेंगे कि ये सिस्टम क्यों ज़रूरी है, कैसे डेवलप होता है, और अगर बच्चे के अंदर सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है तो उसको कौन कौन से डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है। अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम से हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टैक्टाइल सिस्टम मतलब हमारा सेंस ऑफ टच, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिस्टम है जिससे हम अपने एनवायरनमेंट को समझते हैं, उसके साथ इंटरैक्ट करते हैं। टैक्टाइल सिस्टम हमें अपने एनवायरनमेंट के बारे में ये बताता है कि हमने जिस सरफेस को टच किया वो सॉफ्ट है या फिर रफ। जो टच हमें हुआ है वो पेनफुल है या नहीं। किसी भी सरफेस का टेम्परेचर कैसा है, ठंडा है या गर्म। ये सिस्टम हमें ये भी बताता है कि किसी ने हमें हमारे बैक पे छुआ है या फिर शोल्डर पे। टैक्टाइल सिस्टम सारे सिस्टम्स में से सबसे पहले डेवलप होता है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो इसी सिस्टम की मदद से अपने मदर के टच और उसकी वार्मथ को एक्सपीरियंस करता है और धीरे धीरे इसी की वजह से अपने मदर को पहचानना शुरू करता है। फिर आगे बच्चा इसी सिस्टम की मदद से अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करता है। वो ये जान पाता है कि कौन सा टच उसके लिए सेफ है और कौन सा अनसेफ है। इसी के थ्रू वो अपने आसपास के लोगों से एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप कर पाता है। अब हम जानेंगे कि टैक्टाइल सिस्टम का डेवलप होना क्यों ज़रूरी होता है। डेवलपमेंट के हर स्टेज पे टैक्टाइल सिस्टम हमें नए नए स्किल्स सीखने में मदद करता है। जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो फीडिंग करना सिखाता है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है और खुद से खाने लगता है तो बच्चा फूड के टेक्सचर को सेंस करके अपने टंग और ओरोमोटर मसल्स के मूवमेंट को कोऑर्डिनेट कर पाता है। इसी से ही वो अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर कर पाता है। अगर किसी भी कारण से हमारा टैक्टाइल सिस्टम प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ तो बच्चे को अपने एनवायरनमेंट को समझने में काफ़ी कठिनाई आ सकती है। अपने दैनिक क्रियाकलाप, डेली लिविंग एक्टिविटीज़ करना भी उसके लिए कठिन हो सकता है, जैसे ब्रशिंग करना, हेयर कटिंग करना, नेल कटिंग करना। ये सब उसके लिए स्ट्रेसफुल हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को हम कैसे मैनेज करें? अगर बच्चा इन सारे टच के लिए सेंसिटिव है तो हम उसके साथ कुछ प्लेफुल एक्टिविटीज़ करके धीरे धीरे इस सिस्टम को डेवलप करने में हेल्प कर सकते हैं। आगे हमने अपने वीडियोस में कुछ ऐसे ही आसान एक्टिविटीज़ बताई हैं जो आप अपने घर में बैठ के अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं और धीरे धीरे ये जो इश्यूज़ हैं वो इन इनपुट्स को देने के बाद रिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। तो देखते हैं वीडियोस। हम बच्चे को सैंड प्ले करवा सकते हैं। अगर बच्चा सैंड को टच करना पसंद नहीं करता तो पहले आप उसे करके दिखाएं, उसको फोर्स ना करें करने के लिए, और धीरे धीरे बच्चे को समय दें। वो खुद आपके पास आएगा और आपको ज्वाइन इन करेगा। फिर आप टर्न टेकिंग बच्चे के साथ कर सकते हैं। आप देखेंगे कि अगर हम रोज़ सैंड प्ले 2 से 3 मिनट के लिए अगर अपने बच्चे के साथ करते हैं तो 1 वीक के अंदर बच्चे की सैंड से सेंसिटिविटी कम होना शुरू हो जाएगी।
और इसको और क्रिएटिव बनाने के लिए हम मैजिक सैंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैजिक सैंड से हम डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। एक्चुअल सैंड जो नेचुरल सैंड है और मैजिक सैंड दोनों के टेक्सचर में बहुत डिफरेंस है। बच्चा इसको बहुत एंजॉय करता है। ये कामिंग स्ट्रेटजी भी है, बच्चा इससे काफ़ी काम डाउन हो जाता है। नेक्स्ट एक्टिविटी में हमने बच्चे को राइज में से अल्फ़ाबेट सर्च करने की एक्टिविटी दी है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। हमने इस एक्टिविटी को और क्रिएटिव बनाने के लिए राइस को फूड कलर से कलर किया है ताकि बच्चे के विजुअल नीड्स भी पूरे हो जाएं। इस एक्टिविटी में बच्चा बहुत इंटरेस्ट लेता है। आपके पास अगर राइस नहीं है तो आप ग्रेन्स को यूज़ कर सकते हैं, पल्सेस यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी भी किस्म का फ्लोर यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैदा, आटा या फिर सूजी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है फिंगर पेंटिंग। ये बहुत अच्छी टेक्टाइल एक्टिविटी है। शुरू में बच्चा अगर सेंसिटिव है इस टच से तो आपको अपने पास एक वाइपिंग क्लॉथ रखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा बार बार अपने फिंगर को क्लीन करना चाहेगा। तो आप उसे क्लीन करने दें, उसको वाइपिंग क्लॉथ दें, उसको सिखाएं कि आपको जो फिंगर क्लीन करनी है तो आप क्लॉथ पे ही क्लीन करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि रेगुलर इस एक्टिविटी को करने से बच्चे की जो सेंसिटिविटी है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट एक्टिविटी में हमने प्ले डो लिया है। प्ले डो से आप बच्चे के साथ डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। अगर प्ले डो आपके पास नहीं है तो आप कोई भी क्ले ले सकते हैं या फिर घर में जो आटा होता है, आटे का जो डो है वो भी आप लेके डिफरेंट शेप बना सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है फोम प्ले एक्टिविटी। इसमें हम बच्चे को टॉय वॉश करने के लिए दे सकते हैं। कई बार बच्चे नहाते समय सोप लगाना पसंद नहीं करते, तो इस एक्टिविटी से उसकी ये सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। इन एक्टिविटीज़ के अलावा हम बच्चे को घर के हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम सब्जी लेके आ रहे हैं, वॉश करने में हम बच्चे को यूज़ कर सकते हैं, अपने साथ उसको सिखा सकते हैं। सब्जियों को वेजिटेबल बास्केट में कैसे अरेंज करना है वो सिखा सकते हैं। सब्जी छीलते समय जो उसके छिलके हैं, जो उसके पील ऑफ हैं, उनको डस्टबिन में डालने के लिए आप कह सकते हैं। जब आप वॉशिंग करें, जब आप कपड़े धो रहे हैं तो उस समय बच्चे को भी अपने छोटी सी हैंकी या फिर छोटा सा टॉवल धोने के लिए दें, ताकि बच्चे को एक और इनपुट मिल सके। बच्चे को हमेशा अपने हाउस होल्ड एक्टिविटी में साथ रखें। ये ना सोचें कि वो छोटा है, वो नहीं कर पाएगा। उसको सिखाएं, उसके टारगेट्स छोटे छोटे रखें, उसको धीरे धीरे सीखने दें, पर उसको इन्वॉल्व रखें। ये सब करने से डेफिनेटली बच्चे के जो टेक्टाइल इश्यूज हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना है। अगले हफ्ते आपके लिए एक नई वीडियो लेके आएंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हमें यूं ही सपोर्ट करते रहें और अपने फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।